और क्लास शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा है वो केमिकल रिएक्शन के बारे में सारा पढ़ा था। केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में पढ़ा। प्रोडक्ट रिएक्टेंट के बारे में पढ़ने के बाद आप लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने के बाद आप लोगों ने इक्वेशन के बारे में पढ़ा कि इक्वेशन दो तरह के होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड करना सीखा और फिर आप लोगों ने पढ़ा था कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आता है केमिकल रिएक्शन से। आज आ रहा है कि अगर मानो कि आपने पढ़ा कि रिएक्शंस को वर्ड में लिखा जा सकता है और उसी वर्ड को जो सिंबल्स के द्वारा यूज करते हैं तो उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो आज हम लोग को क्या करना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने को सीखना है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप जो होता है वो फर्स्ट स्टेप है तुम्हारे लिए कि राइट डाउन द chemical reaction in the form of a word equation keeping the reactants on the left side and product on the right side। मतलब जो इस एरो के इस ओर प्रोडक्ट लिखते हैं वो प्रोडक्ट लिख देंगे, इधर रिएक्टेंट लिख देंगे। ध्यान किस चीज़ को देना है? ध्यान देना है कि वर्ड के रूप में पहले लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मानो कि कोई कहता है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाया वाटर, तो उसको लिख देंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाया वाटर। उसके बाद सेकेंड स्टेप में करना है पुट द सिंबल्स एंड फार्मूला ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन द वर्ड इक्वेशन। अब जो भी फार्मूला है उसका, जैसे हाइड्रोजन का, चूंकि गैस है हाइड्रोजन गैस का फार्मूला H2 होता है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस का फार्मूला O2 होता है। उसको हमको लिख देना है, सिंबल्स को लिख कर उसको बना देना। अब उसके बाद थर्ड स्टेप हमको चेक करना है कि जो तुम केमिकल रिएक्शन लिखा है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अगर भाई अनबैलेंस्ड होगा तो उसको हम लोग बैलेंस्ड कर देंगे। अगर तुम्हारे पास पावर है, मतलब तुम्हारे पास नॉलेज बढ़िया है, तुम अच्छे तरीके से उसको समझ लिया है, तो तुम उसका जो इन्फॉर्मेशन वो भी चीज़ से दे सकता है। जिसमें प्रेसिपिटेट बनेगा उसको प्रेसिपिटेट बताना है, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, किसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, ये भी बता सकता है। तो वही थर्ड स्टेप में करना क्या है, बैलेंस द इक्वेशन by multiplying the symbols and formula by the smallest figure. Do not change the formula to balance the equation। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग विधि से आपको उसका बैलेंस्ड कर देना है। अब चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। हाँ, आगे की बात करते हैं फोर्थ स्टेप में कि इफ़ पॉसिबल मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। अगर पॉसिबल है तो इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कर दीजिए। अब चलिए एक को हम ना बताकर तुमको सिखाने की कोशिश करते हैं। एक को यहाँ पे देखो, एक ले लेते हैं जिसमें दिया है राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन में कह क्या रहा है कि मीथेन। अब सबसे पहले लिख देना है मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन। तो हमको क्या लिखना है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, मिलकर बनाया टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रहा है, इसको लिख दिए। अब सबका हमको पहले केमिकल फार्मूला जान लेना है। तो मीथेन का होता है CH4, ऑक्सीजन का होता है O2, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2 और वाटर का होता है H2O। अर्थात हमारे पास क्या चीज़ हो गया कि मीथेन CH4 प्लस O2 ऑक्सीजन मिलकर बना क्या दिया, CO2 प्लस H2O। अब बाबू यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि C एगो H 4 गो, यहाँ पर H 2 गो। तो सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो H 4 हो जाएगा, पर ऑक्सीजन में बिगड़ जाएगा। ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 गो 4 गो गया। तो यहाँ पे भी 2 गो ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम्हारा क्या आ गया, CH4 प्लस 2O2 मिलकर बना दिया क्या चीज़ कि CO2 प्लस 2H2O। काम खत्म, यहीं पे खत्म। अब तुम्हारा बैलेंस्ड हो गया इक्वेशन। तो इस तरह से तुम लोग क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। आज से ना मैं एक सीरीज शुरुआत कर रहा हूँ, जिस सीरीज में इस लॉकडाउन में आपको क्या करना है नहीं करना है वो सारा चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। खुद मैं अपने जीवन में क्या चीज़ इसकी अनुभूति रखता हूँ, मैंने क्या क्या चीज़ को सुधारने की कोशिश इस लॉकडाउन में की है और मैं क्या क्या कर रहा हूँ, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। अगर आपको वो सीरीज अच्छा लगे तो आप ज़रूर इस चीज़ को बताएं, नहीं अच्छा लगे तो मैं उसको आगे नहीं बढ़ाऊँगा। तो आप लोग उसके बारे में भी ज़रूर दें। उससे पहले आपके पास मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रख दिए हैं जिसको आपको केमिकल रिएक्शन बताना है। उससे पहले मैं एक चीज़ आयरन के बारे में समझा देता हूँ, तब आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने फार्मूला भी लिख दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको सबसे पहले वर्ड में लिख देना है, फार्मूला द्वारा उसको इक्वेशन में तोड़ देना है और इक्वेशन में तोड़ने के बाद आपको देखना कि बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अगर अनबैलेंस्ड हो तो उसको बैलेंस कर देना है, बैलेंस्ड हो तो छोड़ देना है। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद यहाँ कोई हिंट्स दिया हुआ है कि आयरन Fe फॉर्म्स 2
मेन ऑक्साइड्स। आयरन जो होता है मेनली दो तरह के ऑक्साइड, आयरन के जो वैलेंसी होता है जनरली वो 2 होना चाहिए, पर क्या होता है एक तेला बेला हो जाता है, जिस तेला बेला के बारे में आप आगे क्लासेस में पढ़िएगा। और कंपटीशन जो होता है ना वो 11th-12th में कंपटीशन का मेन बेसिस वही होता है। SPDF सेल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं उसके सब सेल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप जो होते हैं उस आधार पर एक बार क्या होता है कि डी से पहले वाला जो सेल होता है उसमें चार उसमें उसके पास जो एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है और डी के पास 4 रहता है, तो डी हाफ फिल्ड होने के लिए उसमें एक और इलेक्ट्रॉन चला जाता है। इस कारण क्या होता है कि एक बार उसका मतलब वैलेंसी 2 होना चाहिए पर एक बार 3 भी हो जाता है। इस कारण वो 2 तरह का वैलेंसी को दर्शाता है, 2 वैलेंसी और 3 वैलेंसी का। तो पहला जो दे रहा है वो 2 वैलेंसी का आयरन 2 ऑक्साइड FeO। दिस इज कॉल्ड आयरन 2 ऑक्साइड बिकॉज द वैलेंसी ऑफ आयरन इन इट इज 2, क्योंकि इसमें जो आयरन की वैलेंसी है वो कितना है 2 है। द कॉमन नेम ऑफ आयरन 2 ऑक्साइड, कॉमन नेम इसका है आयरन 2 ऑक्साइड भी पढ़ते हैं इसको, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है 2 है। और FeO है, मतलब Fe जो है आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, तो इसे फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं। दूसरा आ जाता है जो तीन वैलेंसी वाला होता है आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3। Fe2O3, this is called iron 3 oxide because the valency of iron in it is 3। इस यहाँ पे आयरन की जो वैलेंसी होती है 3। देखिए इसमें कन्फ्यूजन होना, तुम इतना सिर्फ समझ लो अभी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जब तक आपको समझते हैं कि समझना होगा कि जब तक यूजफुल थिंग्स ना आवे तब तक ले। अब DSPDF के बारे में बताते बताते मालूम चले कि केमिकल रिएक्शन के पढ़ाइए ना हो तो वही दिक्कत है। सीधा समझ लीजिएगा कि सर हमको बोले हैं कि डी जो ये आयरन है उसकी 2 टाइप की वैलेंसी होती है, एक में 2 वैलेंसी दर्शाता है, एक में कुछ में 3 वैलेंसी दर्शाता है। तो जो जिसमें 2 वैलेंसी दर्शाता है उसका नाम फेरस ऑक्साइड होता है या आयरन 2 ऑक्साइड होता है, और जिसमें 3 दर्शाता है वहाँ पर आयरन 3 ऑक्साइड होता है या फेरिक ऑक्साइड उसका नाम दिया जाता है। अब आता है कि दोनों अगर मिल गया 2 वैलेंसी और 3 वैलेंसी वाला दोनों आयरन मिल गया तो क्या होगा, थर्ड ऑक्साइड इज ऑफ आयरन इज Fe3O4। एक्चुअली Fe3O4 इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड FeO एंड आयरन ऑक्साइड Fe3O3। सो Fe3O4 इज नेम्ड एज आयरन 2,3 ऑक्साइड। नाम क्या होता है? आयरन 2,3 ऑक्साइड। और प्यार से इसको बोला जाता है मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, इसको प्यार से बोला जाता है मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। तो इस तरह से आप लोग इतना बात को समझ लिए होंगे। अब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अब आपका जितना क्वेश्चन है करीब 700 क्वेश्चन है, 700 को आपको बनाकर भेजना है। और आज का वीडियो इतना ही है, PDF भी इतना ही हल्का है क्योंकि आपके